नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। इन दिनों नरेंद्र मोदी की सरकार काफी मुश्किलों में पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल ईडी सीबीआई का शिकंजा जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों पर कसा जा रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। जी हां, लोगों के भी लगातार ये राय निकल करके सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो तानाशाही की राजनीति कर रही है और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई उन्हीं के घरों पर जा रही है जिन्होंने घोटाले किए हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों पर कई मामले दर्ज हैं। इसी की वजह से ईडी और सीबीआई का शिकंजा उन पर कसता हुआ नजर आ रहा है। अब कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाड़ी ने गुजरात दंगों को लेकर के सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हार्दिक पटेल पर अक्सर जो है वो जिग्नेश मेवाड़ी निशाना साधते हुए नजर आते हैं। हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाड़ी पर सीधे तौर पर जंग देखने को मिलती है। हार्दिक पटेल ने जब से कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए हैं, तब से जिग्नेश मेवाड़ी जो कांग्रेस के नेता है गुजरात में लगातार वो एक्टिव रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते रहते हैं। ऐसे में जिग्नेश मेवाड़ी ने हार्दिक पटेल और पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर हमला किया है और कई सारे सवाल दागे हैं। अपने सवालों में दरअसल उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। आप और आपकी सरकार दलितों और बहुजनों पर और कितने अत्याचार करेगी, ये पहला सवाल जिग्नेश मेवाड़ी की तरफ से पूछा गया। जो निजीकरण की क्रांति शुरू की है उसके जनक का नाम भी बता दीजिए। आप जब गुजरात के ओबीसी को बजट में कुछ नहीं दे रहे हैं तो कर्नाटक में ओबीसी को क्या देंगे, ये भी बता दीजिए। आप जैसे पूंजीवाद के जनक को भला बाबा साहेब जैसे मजदूरों का सोचने वाले को माला कैसे पहना सकते हैं, ये सवाल जिग्नेश मेवाड़ी की तरफ से किया गया। क्या आप बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, यानी कि सीधे तौर पर बिल्किस बानो की रिहाई के दोषियों की रिहाई का जिक्र इस वक्त किया गया। आप भूमिहीन दलितों को जमीनों का आवंटन कब करेंगे, ये सवाल पीएम नरेंद्र मोदी से जिग्नेश मेवाड़ी ने किया। इसके अलावा उनका जो सवाल था वो ये था कि क्या आप संस्थागत भेदभाव रोकने के लिए नया कानून लाएंगे। मोदी जी बाबा साहेब का स्मारक भवन कब बनाएंगे, छुआछूत भारत में से कब दूर होगा, आज भी भारत में दलित मेला उठाने के लिए क्यों मजबूर है, मोदी जी आप नाले में उतरकर कब आध्यात्मिकता का आनंद लेने वाले हैं, ये सवाल जिग्नेश मेवाड़ी साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जिग्नेश मेवाड़ी ने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया। उन्होंने कहा कि दलितों के प्रति आपकी संवेदनशीलता कहाँ है। इसके अलावा दलितों के अच्छे दिन कब आएंगे, आरएसएस के लोग जब दिल्ली में संविधान जला रहे थे तो आप क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, ये सीधे तौर पर जिग्नेश मेवाड़ी ने ये सभी सवाल जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से किए हैं। इसके अलावा हार्दिक पटेल पर भी निशाना साधते हुए वो साफ तौर पर नजर आए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।